अखिल भारतीय स्वर्णकार जनजागृति एसोसिएशन का आज सामूहिक विवाह समारोह कृष्णा गार्डन कालिंदी विहार आगरा पर आयोजित हुआ है और इस आयोजन में 16 नवयुगल जोड़े आज विदा होंगे अपने घर के लिए। एक नए जीवन की शुरुआत होगी और मेरे साथ में ये सभी स्वर्णकार समाज के प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं और जो भी टीम ने वर्क किया है 2 से ढाई महीने की जो मेहनत इस टीम की रही है, एसोसिएशन की रही है, उस एसोसिएशन के बारे में इन सभी संभ्रांत लोगों का क्या कुछ वर्जन है मैं इन्हीं के मुखारबिन से सुनूंगा। नाम क्या है आपका और कहाँ से आए? वर्मा, पोरसा से। पोरसा से आए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपको जब निमंत्रण यहाँ आगरा के लिए मिला कैसा लगा आपको कि ये कितना बढ़िया काम होने जा रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया काम हुआ है, ऐसे काम होने चाहिए संगठन की तरफ से। अब 16 जोड़े अपना एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों के आशीर्वाद से जो उनका जो गठन हुआ है वो प्रेम पूर्वक जीवन यापन होना चाहिए उनका। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि जैसे हमने 16 विवाह किए और कल जाके उनके तलाक के कागज लग जाए। तो उनको जीवन तक की उनकी गारंटी हमें संगठन को लेनी चाहिए कि ये जो रोज कारनामे सुन रहे हैं, बच्चा बच्चियों के विवाह कराना, ये जरूरी नहीं है। उनका मैच मिलाना जरूरी है और उनके जीवन में कभी कोई उतार चढ़ाव मतभेद नहीं होने चाहिए। एसोसिएशन को ये भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जिस संगठन को हमने मजबूत बनाया और हमने इस तरीके से होर्डिंग पोस्टर लगाए और कल उनके घर में कोई विवाद होता है तो पब्लिक यहाँ है पर उस घर की जानकारी किसी को नहीं है। आपस में सामंजस्य बनाकर एसोसिएशन के लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ऐसा मत करो और क्या परेशानी है चाहिए संगठन को। जिस विभाग को संगठन कराता है तो उसका दायित्व जिम्मेदारी पूरी संगठन की होती है उतने समय तक। बिल्कुल, बहुत बढ़िया कि अपन प्रतिष्ठा कराते हैं तो अपन को उस मंदिर से इतनी जमीन लगाना चाहिए कि कोई भी पुजारी उस लोम में आके वहाँ रहे और भगवान की पूजा अर्चना करे। जब मंदिर पे आमदनी का स्रोत नहीं होता तो वहाँ कोई भी साधु नहीं टिकना चाहता है। बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया बात है क्योंकि अक्सर करके हम कार्यक्रमों की तारीफ करते हैं और तारीफ सब करते हैं लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, नेगेटिव चीज़ें भी होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब इस तरफ दोनों ही तरफ देखना चाहिए, दोनों ही दिशाओं में देखना चाहिए। हम परिवार मैचिंग हो गया, खुश हो गए, बेटी घर विदा हो गई, अब वहाँ से आगे उसका जीवन यापन की भी एसोसिएशन की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आपने कहा जैसे हमने निभाई है उस विषय में हम बताते हैं कि एक बच्ची हरी मनिया वालों की मुरैना से शमशाबाद बीदाराम की है ब्याई थी तो वो तलाक के कागज लग चुके थे। उसको हमने सामंजस्य बिठाया 1 वर्ष में, जिसकी अग्नि हमारे ऊपर गिरी क्योंकि उस परिवार में हमारी भी बच्ची भी आई थी। तो कुछ लोगों की सोच अलग अलग होती है, करने वाला अच्छा सोचता है पर सामने वाले को बुरा दिखता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चाचा जी इस केस में भाग ले रहे हैं कि वो काम नहीं होने दे रहे हैं, विदा नहीं होने दे रहे हैं। अब विदा तो तब होगी कि जो आदमी अपनी बच्ची को जन्म देता है, 18-20 वर्ष पालता है और उसको कैसे किसी के हवाले सौंप दे। उसको तमाम प्रकार के ख्याल आते हैं रात्रि में कि कहीं बच्ची हमारी पिट नहीं रही हो, कहीं कुछ हो नहीं रहा हो। तो उस विषय में वो जिम्मेदारी का दायित्व तो हमने निभाया था और बसैया वाली माता पे हमने उसकी विदा कराई थी बच्ची की। ऐसे ही मुरैना में एक मोहन लाल जी की बच्ची गंगापुर के पास भी आई थी। उसका डिवोर्स होने के बाद हमें मालूम चला कि इस बच्ची का डिवोर्स हो चुका। तो हमने देखा कि उन्हें डायबिटीज तमाम प्रकार की बीमारियां हो चुकी। चिंतित रहते, सभी लोग सोते थे घर में और मोहनलाल जी इसलिए चिंतित रहते थे कि उन पे वजन था कि हमें बच्ची को मारक से लगाना है। उस बच्ची की हमने कसम खाई थी। जहां उत्तम जी बैठे थे मुरैना में, तमाम लोग बैठे, तो उन्होंने हमें जिम्मेदारी दी कि आप इस योग्य हैं कि आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तो हमने कि हमारी उम्र आपके नाती के बराबर है और आप दायित्व पे भी हैं, समाज भी चला रहे हैं। अभी हमने कुछ ही समय पहले ये संभाला है। समाज होता क्या है, उससे पहले तो हमें कोई जिम्मेदारी नहीं थी घर परिवार से। हमारे पिताजी, हमारे भाइयों का दायित्व था। तो उसके बाद उनने कहा कि नहीं, इस कार्य को आप कर सकते हो। तो हमारे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले कि ये संबंध हम 24 घंटे के अंदर कर सकते हैं और लड़का भी सुंदर, लड़की के योग्य होना चाहिए, वो भी हम सबको दिखा देंगे। वो संबंध मैंने मथुरा में जाके जो जमुना श्रृंगार वाले हैं उनके मुकेश जी के बच्चे के लिए मुरैना से मोहनलाल जी की
चंबल वाटिका वालों की बच्ची का संबंध 24 घंटे से पहले 18 घंटे में कर दिया था। बहुत बढ़िया। ये मैं और लौट के आता हूँ, बहुत बड़े उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण पड़े और हर समाज में पड़े हुए हैं। हमें आज खुशी का वक्त है तो खुशी भी मनानी चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उसी खुशी के वक्त पे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जोड़ा यहाँ पे जिनकी भी शादियाँ हो रही हैं वो एक तो खुशीपूर्वक रहें। अगर किसी तरह का अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता तो समाज के लोगों के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनसे वार्तालाप करके इन चीज़ों को जो भी वैमनस्य पैदा हो तो उनको सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। कहाँ से आए सर आप? मथुरा से आया हूँ। बहुत अच्छी बात है कर। धन्यवाद। ठाकुर जी की नगरी से आए। आ जाइए, आप भी आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? अशोक वर्मा। वर्मा जी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो पूरे समाज का है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। यही कहना चाहेंगे कि ये शादियां हर साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और सभी लोगों का सहयोग रहेगा इसमें, देना चाहिए। अच्छा, कितने खुश हैं 16 जोड़े यहाँ से अब कहीं ना कहीं अपना नया जीवन स्टार्ट करेंगे? इससे बहुत खुशी हो रही है अंदर से कि 16 जोड़े एक साथ ही मतलब शादियां हो रही हैं। आदमी एक शादी करने में बड़ा परेशान हो जाता है। जो सारे संस्थान यहाँ पर है उन्होंने पूरा कारोबार संभाला हुआ है। उनके लिए क्या कुछ कहना? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आगे भी ऐसा कार्यक्रम करते ही रहें। बिल्कुल करते रहना चाहिए। युवा है मेरे साथ में। नकुल जी, कितना खुशी होती है जब इस तरह के जब आयोजन होते हैं और कहीं ना कहीं समाज की बेटियां अपने घर व्यवस्थित तरीके से जाती हैं। ये तो समाज के लिए और समाज के लोगों के लिए गर्व की बात है और ऐसे विवाह प्रतिवर्ष होते रहें और ऐसी विवाहों से जो वर वधू हैं हमेशा सुखी रहें, जीवन अपना व्यापन अच्छे से करें, प्रभु का आशीर्वाद उन पर रहे और जिनको भगवान श्री राम ने उनके आशीर्वाद से जिनकी जोड़ी बनी है वो लंबे समय के लिए चलती रहे। लंबे समय के लिए, है ना, क्योंकि वाद विवाद भी होते हैं, जीवन है, ये कटना चाहिए। सामाजिक लोगों से मेरा ये कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी संस्थाओं से जुड़ें जो समाज की संस्थाएं हैं और उसको सहयोग करें ताकि समाज में विकास हो, सामाजिक विकास हो सके और समाज के लिए अच्छी अच्छी बातें निकाल के अच्छी बातें निकाल के आए। क्या संपन्न समाज है आपका? कहीं ना कहीं ऐसे परिवार हर समाज में मिलते हैं जिनकी बेटियों की शादी होनी होती है, बेचारे उनके 18, 20 साल, 22 साल की बेटी हो जाती है तो एक चिंता का विषय भी उस परिवार के लिए रहता है कि बेटा भी ढूंढ रहा है, धन है नहीं है। कुछ ऐसे परिवार हैं तो कैसे चिन्हित करना चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए ऐसी एसोसिएशन? मॉनिटरिंग का तरीका ये है कि समाज के लोग जो हैं अपने समाज के लोगों को आए दिन किसी न किसी प्रोग्राम के जरिए बुलाया करें। उसमें छोटे से लेकर बड़े वर्ग के हर व्यक्ति को बुलाया जाए। सबको आमंत्रण के तौर पर छोटे से छोटा तरीका अखबार के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा उन्हें आमंत्रित किया जाए और उनसे बैठ के इन सब बातों को लेकर डिस्कस किया जाए कि भाई आपका क्या चल रहा है, आपका बच्चा क्या करता है, किस लाइन में है, किस वे में है। तो इससे काफ़ी मदद मिल सकती है कि समझने में ही मदद मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं सामने वाला पूरा खुल के बताए कि मेरे पास कुछ नहीं है, कि हाँ उससे समझने में मदद मिलेगी कि इस व्यक्ति किस लेवल का है और ये किस की रिक्वायरमेंट हो सकती है और हम सामर्थ्य है इस व्यक्ति के, इसके लिए बहुत सहयोग मिलेगा। बहुत धन्यवाद सलाह देने के लिए। और आपको बता दें कि अखिल भारतीय स्वर्णकार जन जागृति एसोसिएशन का सामूहिक विवाह कार्यक्रम पूरे समाज, स्वर्णकार समाज, सुनहार समाज के लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से और राष्ट्रीय अध्यक्ष छगनलाल वर्मा की मेहनत के बाद ये पूरा सुव्यवस्थित तरीके से आयोजन हो रहा है और हो चुका है लगभग। अब यहाँ से नवयुगल जोड़े विदाई लेंगे और एक नए जीवन की उनकी शुरुआत होगी। जैसा कि शुरुआत में बात हुई, एक महानुभाव थे, उन्होंने कहा कि आपस में सामंजस्य जब नहीं बैठता है तो एसोसिएशन को एक जिम्मेदारी और उठानी चाहिए कि ऐसे परिवारों को चिन्हित करके उनकी परेशानियों को सुनना चाहिए। बेटा और बेटी में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या कुछ परिवार में दिक्कत आ रही है, कलेश कहाँ हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, ऐसे छोटे छोटे वाद विवादों को एसोसिएशन के जिम्मेदार लोग बैठकर निपटाएं जिससे कि तलाक तक की नौबत ना आए। उम्मीद यही करते हैं कि एसोसिएशन के लोग, जिम्मेदार समाज के लोग, इतने बड़े संपन्न समाज के लोग इन बातों पर गौर करेंगे। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।